आपको बता रहे हैं इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हो चुकी हैं। जहांगीर तरीन आज N155 में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। जहांगीर तरीन बिलाल खान तरीन समेत अहम शख्सियात और अवाम से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन कॉर्नर मीटिंग से खिताब भी करेंगे। जहांगीर तरीन सुपर चौक कहरोड़ पक्का रोड लोधरा का संग बुनियाद भी रखेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें, इंतखाबी सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। जहांगीर तरीन आज NA155 में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। इसी के साथ तफसीलात के लिए हमारे साथ मुश्ताक भुट्टा मौजूद हैं। बताइएगा मुश्ताक, क्या अपडेट? 55 में जहांगीर तरीन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी जो इलेक्शन मुहिम है वो कई दिन से भरपूर तरीके से जारी है। आज भी लोधरा में जहांगीर तरीन जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात से मिलेंगे, मसरूफ दिन गुजारेंगे। अब से कुछ देर बाद बिलाल खान तरीन साहब जो एक सियासी शख्सियत हैं शनाल पर, उनके से मीटिंग करेंगे। वहां पर भी कारकुनों से खिताब होगा। उसके बाद ओरिएंट टाउन लोधरा में मियां जहांगीर जो उनके करीबी साथी हैं उनसे कॉर्नर मीटिंग होगी। वहां पे भी जो कारकुन हैं उनसे खिताब होगा। उसके बाद उनके शेड्यूल में ये भी शामिल है कि सुपर चौक कहरोड़ पक्का रोड लोधरा में टाइजर का जो संगे बुनियाद है वो रखेंगे। वहां पर भी तकरीब से खिताब होगा। इस तरह उसके बाद जहांगीर तरीन 4 बजे के करीब साबिक सदर अंजुमन ताजरान गाँव एहसानुल्लाह के घर भी कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनान जो है वो जहांगीर तरीन साहब का इस्तकबाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक भुट्टा तफसीलन अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब N180 कोट अद्दू में भी इंतखाबी मुहिम जारी है। रोजाना की बुनियाद पर रजा रबानी खर की हिमायती बढ़ने लगे हैं। मलिक रजा रबानी खर का कहना है कि अवाम सोच से ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, शामिल होने वाली जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, N180 कोट अद्दू में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। रोजाना की बुनियाद पर रजा रबानी खर की हिमायती बढ़ने लगे हैं। मलिक रजा रबानी खर का कहना है कि अवाम सोच से ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, शामिल होने वाले तमाम तर लोग जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अपडेट करें आपको, N180 कोट अद्दू में इंतखाबी मुहिम जारी है। रोजाना की बुनियाद पर रजा रबानी खर के हिमायती बढ़ रहे हैं। मलिक रजा रबानी खर का कहना है कि अवाम सोच से ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, शामिल होने वाले जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अपडेट करें आपको, यहाँ पर अहम खबर है, अवाम सोच से ज्यादा प्यार मोहब्बत मिल रहा है, रजा रबानी खर का ऐसा कहना है। इसी पर शफकत मलाना हमारे साथ मौजूद है। शफकत, बताइएगा मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, N180 की जो पोजीशन है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक गुलाम रजा रबानी खर की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आए दिन जो है साहब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो काउंसलर उनका इकट्ठ कॉर्नर मीटिंग जारी है। इसी सिलसिले में मलिक रजा रबानी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर ये सैकड़ों बिरादरियों का इलाक उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये जो उनके काफिले में लोग शामिल हो रहे हैं वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इंशाल्लाह जीतने के बाद ये उन तमाम लोगों के और इलाके की तकदीर को बदल देंगे। मजीद भी उनसे जो है कॉर्नर मीटिंग जलसों का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपकी तफसीलात के लिए। यहाँ बात करेंगे, भावलपुर में भी आम इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टी परचमों और पोस्टर्स की बहार लग गई हैं। शहरियों ने सियासी नुमाइंदों से मसाइल के हल की उम्मीदें लगा ली हैं। शहरी मसाइल के हल के लिए नुमाइंदे अपने अपने मंशूर के साथ इलेक्शन कैंपेन में शरीक हो रहे हैं। आवाम के मुताबिक वोट का आईनी हक सियासी वादों की नजर नहीं होने देंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। बाद में 9 दिन बाकी हैं और सियासी गहमा गहमी जो है वो रूज पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त भावलपुर के शहरी हल्का PP 254 में मौजूद हूं और यहाँ पर भी सियासी जोड़ तोड़ जो है उसका सिलसिला रूज पर पहुंच चुका है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि हर सियासी जमात के पोस्टर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस हल्के की खास बात यह है कि भावलपुर जिला में अगर हम सूबाई असम्बली के किसी भी हल्का की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटर टर्न आउट जो है वो इसी हल्के का होता है। पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ पर 94,000 वोटर्स का टर्न आउट रहा, जो कि भावलपुर में सूबाई असम्बली के हल्का से सबसे ज्यादा टर्न आउट है। यहाँ के अगर हम कुल वोटर्स की बात करते चलें तो कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 2,84,000 है। इसी तरह से जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है। क्या उम्मीदें रखते हैं जी इस हल्का के उम्मीदवारों से? खास तौर पर महंगाई है, बेरोजगारी है, अपने मंशूर में उन्होंने क्या बेरोजगारी खत्म करने के ऐलानात तो किए हैं, तो क्या ये वादे पाया तक मिल तक पहुंचेंगे? बहुत मुश्किल है जी, ये वादे तो करते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते, पूरे नहीं करते वादों पे। अमल दरामद करना चाहिए इनको।
अच्छा मंशूर देना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि आसानी हो। जी आप क्या समझते हैं जी, इलेक्शन के दिनों में तो उम्मीदवार जो हैं वो पूरा कोशिश होती है कि जो मंशूर हम दें उस पर अमल किया जाए, लेकिन बाद में अमल क्यों नहीं होता? क्या उम्मीदें हैं इस हल्का की आवाम की? मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो हल्के पे जो वादे कर रहे हैं, वादे वफा भी करें, क्योंकि देखें इलेक्शन के दौरान जितने भी लोग, जितने भी कैंडिडेट जो खड़े हैं मुख्तलिफ यानी कि पार्टियों से, वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आवाम का फिर बाद में वो हाल वही होता है जो जैसे पहले है। तो हम दुआ गो हैं, क्यों पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त तबाह है, ठीक है, पूरा मुल्क जो है एक तबाही के दहाने पर है। महंगाई ने हमारा वो हशर कर दिया है कि आवाम बेहाल हो चुकी है। अब आवाम को ऐसे नुमाइंदे, ऐसी हुकूमत चाहिए कि पाकिस्तान हमारा जो है अब तरक्की की मनाजिल तय करे। मनाजिल तय करे। जो शहरी हल्का की आवाम है, उन्होंने उम्मीदें सियासतदानों से लगाई हुई हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल होंगे। और इस हल्के की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं इस दौर में शामिल हैं। 25 से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और शहरी जो है उन्होंने उम्मीदें लगा ली हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं उनका हल किया जाएगा, जो मंशूर में वादे किए उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। अब बात करेंगे डेरा गाजी खान के N185 के बारे में। यहाँ पर गहमा गहमी अरूज पर है। उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखी हुई है। हल्का N185 से 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के N185 पर कोई उम्मीदवार नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा हमें। इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं। हल्कों में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। हल्का N185 में हम मौजूद हैं। इस हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी भरपूर तरीके से बढ़ चुकी है। डीजी खान शहर का इलाका और मज़ाफ़ाती इलाकों में जहां उम्मीदवारों के बैनर्स जो है वो आवेज़ा हैं, वहीं इलेक्शन ऑफिस की जो रौनकें हैं वो भी बहाल हो चुकी हैं। इलेक्शन ऑफिस में बाकायदा तौर पर कारकुनान वोटर्स जो है वो मौजूद रहते हैं और भरपूर तरीके से गहमा गहमी जो है वो बढ़ चुकी है। हल्का N185 की बात करते हैं तो मजमूई तौर पर 20 के करीब उम्मीदवार हैं जो इस हल्के में मैदान में हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई उम्मीदवार इस हल्के में नहीं लाया गया, जबकि लगारी ग्रुप और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार महमूद कादिर खान की हिमायत का ऐलान किया गया है। जबकि इस हल्के में जरताज गुल भी मैदान में है, जमात इस्लामी के शेख उस्मान फारूक भी मैदान में हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के जो उम्मीदवार हैं जमाल अब्दुल नासिर और भी दीगर पार्टियों के कई उम्मीदवार जो हैं इस हल्के में मैदान में हैं। वोटर्स से मुलाकातें करने का, वोटर्स से कॉर्नर मीटिंग करने का जो सिलसिला है वो भरपूर तरीके से जारी है। शहर भर में फ्लैक्सेस आवेज़ा हैं, पैना फ्लैक्सेस आवेज़ा हैं, और साथ ही साथ वोटर्स से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कई अहम बिरादरियाँ जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के साथ हिमायत का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि अब भी वोटर्स से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी है। और इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, ये गहमा गहमी इलेक्शन के हवाले से बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स में बाकायदा तौर पर इलेक्शन ऑफिस भी फंक्शनल फ़ाल हो चुके हैं, और साथ ही साथ कॉर्नर मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। और इस हल्के में 4 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो 8 फरवरी को अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे, वोट कास्ट करेंगे, और हवाले से भरपूर गहमा गहमी जो है इस हल्के में हमें देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया आशिर इशफाक तफसीलात के लिए। मियांवाली में इलेक्शन 2024 की तैयारियां तकमील के करीब हैं। पोस्टल बैलेट मिल चुके हैं। बैलेट पेपर्स 31 जनवरी को मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्टिंग प्लान भी तरतीब दिया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात अख्तर मजाज से जानेंगे। इलेक्शन 2024 आए रोज़ करीब आता जा रहा है, और इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सज्जाद अहमद खान साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं। इलेक्शन में अब सिर्फ 8-10 दिन का वक्त बकाया रह गया है। हमारी तैयारी भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक चल रही है। हमने पोस्टल बैलेट हमें पहले रिसीव हो चुके थे, बाकी बैलेट पेपर्स हमें इंशाल्लाह 31 तारीख को पहुंच जाएंगे।
ہم نے اپنا کنٹیجنسی پلان تیار کر لیا، ٹرانسپورٹیشن پلان ہمارا تیار ہو چکا ہے، پولنگ اسکیم ہماری نوٹیفائی ہو چکی ہے، تو ہمارا بھی انشاءاللہ تیاری مکمل ہے۔ اور اب آج اور کل 2 دنوں میں ہم پوسٹل بیلٹ اپنے روانہ کر دیں گے جو درخواستیں آئی ہیں، اور اس کے بعد ہم موک پولنگ ایک کر کے تو انشاءاللہ ہماری تیاری 100% کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا سر، آئی جی پنجاب کی جانب سے جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے پلان جو ہے وہ بھی ترتیب دیا گیا ہے، میاں والے کی سیکورٹی کے حوالے سے آپ میٹنگ کر چکے ہیں، رینجر بھی ہوگی، اس میں آرمی پرسن بھی ہوں گی، اس حوالے سے بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، پلان بن چکا ہے سر؟ جی بالکل، پلان بن چکا ہے۔ اب اس پلان کو مائکرو لیول پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس پولنگ سٹیشن پہ کس کانسٹیبل کی ڈیوٹی ہوگی۔ ایک رینجر کا اہلکار ہے، سینسٹیو پولنگ سٹیشنز پہ آرمی کا اہلکار تعینات ہوگا، رینجر کا اہلکار تعینات ہوگا اور پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان صاحب کی بات سنی کہ سیکورٹی کا پلان جو ہے وہ بھی ترتیب دیا جا چکا ہے، پولنگ اسکیم بھی تیار ہو چکی ہے اور انتخابات کے حوالے سے تیاریاں جو ہے تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ جی اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ ملتان پی پی 215 شہری آبادی کا تیسرا بڑا حلقہ ہے۔ حلقے میں بڑے سیاسی پہلوان میدان میں موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے شاہد محمود خان، پیپلز پارٹی سے ملک شکیل لابر مد مقابل ہوں گے۔ حلقے کے مسائل عوامی نمائندوں کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سلمان ضمیر سے۔ ملتان میں سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بات کریں حلقہ پی پی 215 کے حوالے سے تو یہ ملتان کا تیسرا بڑا حلقہ ہے آبادی کے لحاظ سے، اور یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 2,73,503 جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹ ہیں، جس میں سے مرد ووٹر جو ہیں وہ 1,41,583 جبکہ خواتین ووٹرز جو ہیں وہ 1,31,290 ووٹرز کی تعداد ہے۔ اس میں پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے بات کروں تو ٹوٹل 169 پولنگ سٹیشنز اس حلقے میں موجود ہے، جس میں سے خواتین پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ 72 ہیں، جبکہ مرد پولنگ سٹیشنز کی تعداد جو ہے وہ 78 ہے، جبکہ مشترکہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ 19 پولنگ سٹیشنز یہاں پر موجود ہیں اس حلقے کے اندر۔ اور اگر میں سیاسی پہلوانوں کے حوالے سے بات کروں تو ملتان کے اس حلقے میں بڑے نام جو ہے وہ مد مقابل ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ملک نسیم لابر اور اس کے شکیل لابر اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون سے شاہد محمود خان جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے معین ریاض قریشی جو ہے وہ یہاں پر مقابلہ کریں گے، اور 8 فروری کو یہاں پر ایک بڑا سیاسی دنگل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے ساتھ اس وقت اس حلقے کے عوام موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا مسائل ہیں۔ جی سر بتائیے گا، 215 حلقہ ہے آپ کا پی پی، اس میں کیا مسائل؟ کافی عرصہ ہو گیا یہ روڈ ٹوٹا ہے، پھر کافی عرصے کے بعد مٹی ڈالی ہے، برابر کیا، آج تک 4-5 مہینے ہو گئے ہیں یہاں لوگ نہیں ڈال سکے، سڑک نہیں بنی، بڑی پریشانی ہے۔ محلے کے گلیوں سارے خراب ہیں، گڈھے ٹوٹے ہوئے ہیں، پیپ پانی باہر نکلا ہوا ہے، محلے والے بہت تنگ ہیں، گلیاں محلے والے وہ بھی روڈ خراب ہے، اندر گلیوں میں یہ بھی روڈ سارا خراب ہے۔ یہ اتنا عرصہ ہو گیا، پتھر ڈالا ہے اس کے بعد یہ بھول گیا، ادھر کوئی آیا ہی نہیں، اتنا بڑا حلقہ ہمارا، ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ یہاں گیس صبح نہیں ہوتی، شام کو نہیں ہوتی، 5,000 کا بل آیا ہوا ہے 1 مہینے کا، گیس نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ جی ادھر حلقے کے اندر جو روڈ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خاص طور پہ حضوری باغ روڈ کی میں بات کروں تو ملتان کا بیزی ترین روڈ یہ کہلایا جاتا ہے، اور یہی روڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی نجی یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی کنیکٹ ہوتا ہے، اور مین شاہراہوں کو بھی یہ روڈ کنیکٹ ہوتا ہے، اور اسی حلقے کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت سیاسی لوگوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے۔ جی سر بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ کے حلقے کے مسائل، کون سے ایسے سیاستدان ہیں جو کہ ادھر توجہ نہیں دے رہے، کب سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجھے کم سے کم یہاں 50 سال ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے اس روڈ کی حالت نہیں سمجھی۔ روڈ کا بہت برا حال ہے، کاروبار ہے نہیں، صبح سے ابھی تک شام تک فارغ بیٹھے رہتے ہیں، روڈ کے اوپر رش بہت ہے، صفائی کا نظام کوئی نہیں، بجلی کے بل ایسے آتے ہیں دبا کے آتے ہیں، سوئی گیس کے بل آتے ہیں، بجلی کے بل اس ٹائم آتے ہیں جیسے 2 دن رہتے ہو وہ آ کے بل پھینک جاتے ہیں، بل بھرو۔ لوگ اپنے گھر کا سامان بیچنے تک مجبور ہو رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہو رہی حد سے زیادہ، اتنے تانگ ہیں، پریشان ہیں، صبح سے شام تک نہ کاروبار، نہ کوئی لینا نہ دینا، روڈ کے اوپر کوئی گندگی صفائی کوئی ایسا بندہ نہیں جو روڈ کے اوپر آئے اس کی دیکھ بھال کرے۔ آپ لوگ پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں، آپ کے لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے پتھر ڈلوانے، آپ
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अली का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँचाएंगे और रोड को जल्दी मेहरबानी का इसको मुकम्मल कराएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर यही कहते हैं कि इनके जो मसाइल हैं उन्हें हल करवाया जाए। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मोहतरमा, क्या कहेंगी आपके हल्के के मसाइलों के हवाले से? भाई यहाँ बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है, हम बहुत गरीब हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला जा रहा और हम बहुत गरीब हैं और रोड पूरा टूटा हुआ है, चोराकारी हो रही है, इतना ज्यादा वो हो रहा है कि हम बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, बच्चे पकड़े जा रहे हैं। जी इस वक्त इस रोड की टूट फूट की शिकार की वजह से यहाँ पर संगीन जराइम जो हैं वो भी जन्म ले रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं और रात के टाइम यहाँ से गुजरना जो है वो मुहाल हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बेटा, क्या कहेंगे कि आपको क्या मसले मसाइल पेश आते हैं जब आप कॉलेज जाते हैं? मसले मसाइल यही पेश आते हैं कि यहाँ से टूटा हुआ रोड है, यहाँ ट्रैफिक हो जाती है जाम, और हमने जाना था कॉलेज जाने के लिए हमारे पास मोटर बाइक है पड़ी, उसकी वैसे हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ से गुजरो तो यहाँ ट्रैफिक जाम, बंदा जा ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, इस हल्के के मसाइल जो है वो इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन पे हैं। जो भी यहाँ पर नुमाइंदगान हैं और हल्के के अंदर जो भी सियासतदान खड़ा हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ के आवाम के मसाइल जो हैं वो आएंगे और देखना ये है 8 फरवरी को कि कौन सा बंदा जो है वो यहाँ से मुंतखब होता है और इस हल्के की आवाज़ बनता है। जी शुक्रिया सलमान ज़मीन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। आपको बताएंगे इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उम्मीदवारों का वोटर्स को मनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के शहर में रैलियां जारी हैं। आमिर डोगर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है और अब बहुत कम वक्त जो है वो रह गया और इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ में सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। जहाँ एक जानिब मुजफ्फरगढ़ में पैना फ्लैक्सों की पोस्टर्स की भरमार है तो दूसरी जानिब जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्टर्स को कायल करने के लिए कोशिशें जो है वो जारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि तहरीक लबैक के जो साबिक उम्मीदवार थे NA 175 और PP 268 के लिए उस्मान फारूक बलोच, उन्होंने पहले TLP से अलहदगी का ऐलान किया और कल जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इस सिलसिले में जो PP 268 की बात की जाए तो अजमल खान चांडिया जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके और आज़ाद उम्मीदवार सरदार अब्दुल्ला दस्ती के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्की है। और इसी तरह NA 175 में भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। जमशेद अहमद दस्ती जो है वो अब खुलकर मैदान में आ गए हैं, उनकी जानिब से भी रैलियों का, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि NA 176 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नवाबजादा अहमद की जानिब से, मोहम्मद अहमद की जानिब से पहली बार जो है वो कल जो है वो रैली निकाली गई है। और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार मीटिंग्स भी की गई है कि किस तरीके से इलेक्शन को जो है वो पुरअमन बनाया जाएगा और ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को कौन सा उम्मीदवार जो है वो फातेह करार होता है। और इस हवाले से आवाम की अगर दिलचस्पी की बात की जाए तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम की जानिब से भी सोशल मीडिया पर अपने अपने हमायती उम्मीदवारों की जानिब से हमायती उम्मीदवारों की फेवर की जा रही है और उनके हक में जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। अब 8 फरवरी का दिन ही बताएगा पार्टी कौन सा उम्मीदवार जो है मैदान में कामयाबी हासिल करता है। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। यहाँ आपको बताएंगे मंजनाबाद के PP 237 में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। PP 237 की कुल आबादी बढ़ चुकी है और PP 237 में कुल वोटर्स की तादाद भी ज्यादा है। मजीद तफसीलात जानेंगे शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम से, बताइएगा। जी बिल्कुल, PP 237 में भी इलेक्शन 2024 की गहमियाँ जारी हैं। अगर मैं उम्मीदवारों की बात करूं, मियां फिदा हुसैन कालूका वटू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबल मियां राशिद वटू जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सईद आसिफ इकबाल बुखारी जिनका इंतखाबी निशान रैकेट है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ TLP की जानिब से सईद अब्दुल राज़िक शाह साहब क्रेन के निशान से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से मोहतरमा डॉक्टर खतीजा इकबाल साहिबा कुर्सी के निशान पर PP 237 में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। PP 237 के हल्के के हवाले से अगर मैं बात करूं तो PP 237 हल्के में कुल जो आबादी है वो आबादी टोटल है 4,46,047 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है। PP 237 में कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 2,27,978 है, जबकि इनमें वर्द वोटर की जो तादाद है वो 1,24,785 है। औरतों के लिए 235 और मर्दों के लिए 276 पोलिंग बूथ कायम होंगे। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है कि वो PP 237 में जीत का सेहरा किसकी है, शेर धाड़ेगा या कोई दीगर आएगा। जी बहुत शुक्रिया शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम।